वर्ग 10वीं का जो हिंदी है, जिसमें एक अध्याय है कर्मवीर, और ये कविता है। कर्मवीर कविता का जो लेखक है यानी रचनाकार है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। ठीक, इसके अंतर्गत जो बिहार बोर्ड के परीक्षा में 5 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न को आज जानते हैं। आखिर वह प्रश्न का 5 नंबर का प्रश्न क्या होता है और उसका उत्तर क्या है। ठीक, जानते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा जो लिखा गया कविता है कर्मवीर, उसमें 5 नंबर का प्रश्न को, ठीक, देखिए प्रश्न किस प्रकार से होता है यह जानते हैं। सबसे पहले प्रश्न हो सकता है कर्मवीर की पहचान क्या है ना। प्रश्न आपके सामने जो पेपर में होगा, प्रश्न पत्र में होगा कि कर्मवीर की पहचान क्या है, और यही उस कर्मवीर जो है चैप्टर है, अध्याय है। तो कर्मवीर का पहचान क्या है, या पूछने का तरीका भी दूसरा हो सकता है। दूसरा क्या है कि कर्मवीर किसे कहा जा सकता है। ठीक, कर्मवीर की पहचान क्या है या कर्मवीर किसे कहा जा सकता है, दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। ठीक, तो आइए बिना देरी किए हुए जानते हैं कि आखिर कर्मवीर की पहचान क्या होती है। कर्मवीर विषम परिस्थिति में सहज बने होते हैं। जो भी कर्मवीर है, कर्मवीर किसी का नाम नहीं है ना। ये समझो कि सर्वनाम की तरह है। जैसे संज्ञा होता है ना, वो डायरेक्ट किसी का नाम होता है, और सर्वनाम क्या होता है, डायरेक्ट नाम नहीं, लेकिन उसको कहा जाता है। तो कर्मवीर किसी का नाम नहीं है ना। कर्मवीर का क्या होता है कि उपाधि मिल जाता है। उपाधि कब मिलेगा कि कोई भी काम को यदि हम अपने पूरे जुनून के साथ करेंगे, ठीक है, और अच्छे से करेंगे, तो इस प्रकार से कि समाज के अंदर जो समाज का जो भी बात होता है, हमको कोई भी बुरा ना कहे, सभी अच्छे कहे, तो इस प्रकार के व्यक्ति को कर्मवीर कहा जाता है ना। तो कर्मवीर का परिस्थिति देखो होता क्या है कि जीवन में अनेक घटनाएं होती रहती, ठीक है। घटनाएं के जो अंतर्गत है कभी कभी सम परिस्थिति भी होता है, जिसको खुशी का माहौल कहते हैं, है ना। तो खुशी भी होता है कभी कभी, और कभी क्या होता है दुख का भी माहौल आता है ना। तो जब वह दुखी का समय आता है तो विषम परिस्थिति होता है, और उसमें बहुत चीज बदलाव हो जाता है ना। साधारण मनुष्य अपने जो भी काम कर रहे हैं उसको बदल लेते हैं। विषम परिस्थिति आ गया, हम इस विषम परिस्थिति में अब आगे कुछ नहीं कर सकते, हम रुक गए, है ना। तो कर्मवीर जो भी होगा वह क्या करेगा कि जो अगर विषम परिस्थिति है, उसके अनुकूल कार्य नहीं है, विपरीत परिस्थिति में भी वो सहज बने रहेंगे, वैसे ही जैसे अनुकूल परिस्थिति में था। ठीक है, तो ये होता है कर्मवीर की पहचान। वे भाग्यवादी और बोध नहीं, कर्मवादी होते हैं। जो कर्मवादी कर्मवीर जो होते हैं वो भगवान के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे या कोई जो है दूसरे चीज के भरोसे, दूसरे के भरोसे इस प्रकार से नहीं रहते, है ना, कि जो होगा भगवान जी करेंगे। वो कर्मवादी होते, हम यह करेंगे तो हमको यह मिल जाए। ठीक है, ये कर्मवीर। सुना होगा दशरथ माझी का नाम, अनोखा कार्य उसने किया। उसने क्या किया कि एक छेनी हथौड़ा से जो है एक पहाड़ को तोड़कर, तोड़ा ही नहीं रास्ता बना दिया। यह एक कठिन काम है ना, उसी समय का नहीं, अभी भी कठिन काम है कि छेनी हथौड़ा से जो है क्या करेगा, पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना देगा, है ना। ठीक है, चल
हर काम तत्क्षण करने का प्रयास करते हैं, कल पर छोड़ना उनकी आदत नहीं होती। जो भी कर्मवीर व्यक्ति होते हैं हर काम तत्क्षण जिस प्रकार से होते हैं कि बहुत ऐसे व्यक्ति में ये गुण होते हैं कि चलो भाई आज हम इस काम को हटा देते हैं, कल फिर हम कर लेंगे। लेकिन इस प्रकार का कार्य गुण जो है कर्मवीर में नहीं होता है। कर्मवीर में होता है कि हमको यह काम आज करना है तो आज ही करना है ना। दोहा भी है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कर, है ना। कि जो काम कल करना है उसको आज करो, जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल में क्या होगा, मौसम बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, फिर तुम दूसरी बार कब करो। ठीक है, चलिए जानते हैं आगे। वो हर काम तत्क्षण करना चाहते हैं, यानी कि तत्काल करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि हम जो है इसको छोड़ दे, कल के लिए छोड़ना उसकी आदत नहीं। वे अपनी दृढ़ता से विपरीत वातावरण को अनुकूल बना लेते हैं। वो अपने दृढ़ता से, निश्चयता से, अपने कर्म से जो वातावरण होते हैं उसके अपने अनुकूल कर लेते हैं। वातावरण ऐसा होता है ना कि वो व्यक्ति को बदल देगा, है ना, हर एक को बदल देता है। लेकिन जो वातावरण कर्मवीर होते हैं वो वातावरण को ही बदल देता है। ठीक है, ऐसा कार्य करते हैं। उनका सिद्धांत करो या मरो होता है। जब कोई काम आरंभ करते हैं तो पूरा करने के बाद ही दम लेते हैं। उसका सिद्धांत किसका, यहाँ पे कर्मवीर का जो है नाम होगा। ठीक है, उसका मतलब कर्मवीर। कर्मवीर का जो सिद्धांत होता है वो करो या मरो होता है। क्योंकि जो भी काम वो आरंभ करते हैं तो आरंभ करने के तत्पश्चात वो बीच में कदापि नहीं छोड़ते हैं। उसको क्या करते हैं, वो संपूर्ण करके ही, पूरा कार्य करके ही अपने आप को आराम करे। ठीक है, अपने आप को, शरीर को आराम देगा। कब, जब संपूर्ण काम समाप्त हो जाए तब। ठीक है, ऐसे व्यक्ति युग पुरुष होते हैं जो समय की धारा को अपने अनुकूल मोड़ लेते हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति जो कर्मवीर होते हैं वो समय की धारा को अपने अनुकूल मोड़ लेता है। ठीक है, अपने अनुकूल मोड़ लेता है, यानी अपने जैसे करना वैसे समय को मोड़ लेता है। कैसे, तो वो धारा को, जो युग पुरुष होते हैं, जो ये सब नहीं होते हैं ना, सब में ऐसा गुण नहीं हो सकता है ना। सबके लिए राम, राम जो है, राम का नाम क्यों चलता है ना, और जो है महात्मा गांधी का नाम क्यों चलता है, यानी कि हर एक का नाम चलने का कोई न कोई रीजन होता है, और वो काम सब करे नहीं सकता। ठीक, आगे देखते हैं। कहता है कर्मवीर परम मुखी, पेक्षी एवं पराश्रयी नहीं होते हैं। वे सदा अपने पराक्रम सार्थक पर भरोसा करते हैं। कर्मवीर पराश्रय यानी दूसरे पर आश्रित नहीं करते हैं। वो कदापि दूसरे पर आश्रित नहीं करता, वो अपने आप पर जो है भरोसा रखते हैं। ठीक है, चलो। और वो पराक्रम सार्थक पर भरोसा करता है, अपने कर्म पर। उनका समय ऐसे कार्य में व्यतीत होता है जिससे सबका कल्याण हो। कर्मवीर का समय ऐसे समय व्यतीत होता है जैसे सबका कल्याण हो, अपने आप को नहीं, सबका कल्याण हो। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कर्मवीर किसे कहा जाएगा, जो निर्भीक हो, जो निर्भीक हो, जो डरे नहीं, जो देश प्रेमी हो। क्या हो, देश प्रेमी हो, अपने आप के लिए स्वाभिलंबी हो, नई छवि की आत्मविश्वासी हो, आत्मविश्वासी, परोपकारी, दूसरे का उपकार, सहज सरल, स्वाभिमानी हो, उसे हम कर्मवीर कहते हैं। ठीक है, तो यह थे कर्मवीर कविता के 5 नंबर का प्रश्न। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं।